है गाइस, विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जो मुझसे जुड़ गए हैं वो फटाफट कमेंट कर दे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? फटाफट बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। ओके ओके, ठीक है। जो भी जुड़ते जाएं एक बार कोशिश करें सेशन को फटाफट शेयर भी कर दे। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यूपीएससी के बारे में और फिर यूपीएससी को लेकर के हमारे बैचेज के बारे में। ठीक है, तो मैं आपसे 15-20 मिनट बात करने वाला हूँ अभी। ठीक है, यूपीएससी, एनसीईआरटी, पीसीएस इससे संबंधित अपनी क्वेरीज है वो आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा परसों 2 दिन पहले ही यूपीएससी का कैलेंडर आ चुका है। जी हाँ, 2 दिन पहले यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। क्या मायने हैं इस कैलेंडर के? इस कैलेंडर का मतलब क्या है? मैं पहले आपको कैलेंडर फटाफट दिखा देता हूँ। ठीक है, कि क्या है इस कैलेंडर में। आपको केवल क्या करना है, गूगल पे जाकर के यूपीएससी कैलेंडर लिखना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको तुरंत यहाँ पर सबसे ऊपर ही वेबसाइट दिख जाएगी यूपीएससी की। आई होप कि आप सब इसको देख पा रहे होंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल कैलेंडर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस एनुअल कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कि आवाज मेरी आपको पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ऐसा ना लगे मैं होस्ट हाउस में अकेले ही लगा हुआ हूँ। ओके ग्रेट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, तो यूपीएससी का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, एनुअल कैलेंडर यूपीएससी इसको हर साल रिलीज करता है, जो भी उसके अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं। और इस कैलेंडर में 2020 में जो एग्जाम रह गए थे उनके बारे में और 21 के सारे एग्जाम्स के बारे में बताया हुआ है। 2021 के सभी एग्जाम्स के बारे में बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात तो इसका जो मैसेज है वो ये है कि भैया अब एग्जाम सारे होंगे। ऑल एग्जाम्स विल बी स्टार्टेड वेरी सून। सारे एग्जाम होंगे। अब तक हमको लग रहा था कि कोरोना का टाइम है, शायद एग्जाम्स ना हो। ठीक है, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम सारे होने वाले हैं, एक के बाद एक एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट बात है, बाकी बहुत सारे इसमें एग्जाम्स के बारे में बताया हुआ है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है यूपीएससी का, दैट इज आईएएस आईपीएस, या जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यस। तो आप देख पा रहे हैं इस कैलेंडर के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी डेट दी हुई है। और यहाँ पर आप कैलेंडर में 8th नंबर पे देख सकते हैं, दिस वन इज हियर, यू कैन सी। यहाँ पर इसका डेट दिया हुआ है। आई थिंक आप सबको ये विजिबल होगा। 8th नंबर पे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021, यानी कि 2021 का जो प्रीलिम्स है उसकी डेट आईएएस ने, यूपीएससी ने रिलीज कर दी है। हेलो विशाल, वेलकम टू यू इन दिस सेशन। ठीक है, तो उसकी डेट यूपीएससी ने रिलीज कर दी है। 10 फरवरी को उसके फॉर्म निकलेंगे और 2 मार्च उसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो एग्जाम डेट है वो रहेगी कौन सी? 27 जून, 27 जून इसकी एग्जाम डेट रहेगी। यानी कि आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, या जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम है 2021 का, वो कब रहेगा? 27 जून। अब ये कैलेंडर आ गया है, 21 के बारे में आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 2020 का एग्जाम है वो अपनी फिक्स डेट पर होगा। और 2020 की फिक्स डेट क्या है? वो है 4 अक्टूबर। गुड मॉर्निंग अरुण, वेलकम अक्षय। द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन इज यूजेस आंसर्स। दोस्त, यहाँ पर हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पर हम ज्योग्राफी या करंट पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कैलेंडर आ गया है। इसका मतलब कि 2020 के एग्जाम भी अपने टाइम पर होंगे। अभी 3 दिन पहले ही 16 अगस्त को यूपीपीएससी ने अपना एक एग्जाम था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ, गजेटेड पोस्ट थी, उसका एग्जाम ले लिया है। इट मीन सारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ यूपीएससी बुनियाद बैच के बारे में। आप में से जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, दीन बंधु, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका भी स्वागत है। ठीक है, जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आपने चाहे इस साल 12th किया हुआ हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, और अगर आपका सपना आईएएस आईपीएस बनने का है, आप उसकी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो हम आपके लेकर के आए हैं 2 बैचेज। जी हाँ, 2 बैचेज आपके लिए आए हैं। विशेषता क्या है? दोनों ही लाइव और ऑनलाइन बैचेज हैं और बहुत शानदार बैचेज हैं।
तो आपको मैं सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ यूपीएससी बुनियाद बैच के बारे में। जी हाँ, यूपीएससी बुनियाद बैच के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, बस ये adda247.com यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर आपको टाइप करना है बुनियाद। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पर एनसीईआरटी लाइव ऑनलाइन क्लासेज फॉर यूपीएससी स्टेट पीएससी, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया एनसीईआरटी बुनियाद बैच या यूपीएससी बुनियाद बैच। बहुत शानदार बैच है ये। इस बैच का उद्देश्य क्या है, क्या क्या फीचर्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जो जुड़ गए हैं वो कमेंट करते रहे, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि नाम से है बुनियाद, दिस इज द बेसिक फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देखते होंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम का जो बेस होता है वो होता है जनरल स्टडीज, जीएस, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट है जिसके बेस पर सारा जीएस कवर होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें जीएस आता है, उसमें ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई पुलिस का एग्जाम हो, एसआई हो, जेल प्रहरी हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, उसमें जीएस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। और जीएस को मजबूत करने के लिए हम लेकर के आ गए यहाँ पर एनसीईआरटी बुनियाद बैच। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी बुनियाद बैच यूपीएससी स्टेट पीएससी सीडीएस सीपीएफ एंड ऑल एग्जाम्स, उसके लिए हेल्पफुल है। 10 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसकी अब तक लगभग 6 क्लासेस हो चुकी है। तो 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है। लाइव बैच रहने वाला है, रोज शाम को 7 से 9 ये बैच चल रहा है। पॉलिटी के साथ स्टार्ट हुआ है। अभी आपको यहाँ प्राइस दिख रहा होगा 8,249, ओके, लेकिन इसका प्राइस इस पर अभी ऑफ चल रहा है। आपको केवल व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ और उसके बाद जैसे ही आप आईडी डालेंगे देखिए यहाँ पर एक ऑफर आपके सामने शो हो जाएगा, ड्रीम ऑफर, ठीक है। 25% का ऑफर है। आप जैसे ही ड्रीम ऑफर को अप्लाई करेंगे ये फीस हो जाएगी मात्र 6,186.75 रुपए, ठीक है। मात्र 6,186.75 रुपीज ये फीस हो जाएगी, ठीक है। तो ये फीस बहुत आपकी कम हो जाने वाली है और आपको फिर ये ऑफर मिल जाएगा इसके साथ ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुनियाद बैच आपको अभी क्या करना है, adda247.com वेबसाइट पर जाना है और वहां पे सर्च करना है एनसीईआरटी बुनियाद बैच और उसको आप इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुनियाद बैच को आप इजीली बाय कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ग्रेट। इसके साथ ही अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट ग्रेट, आवाज आ रही है, ठीक है। रिप्लाई करते रहो यार, हाँ ठीक है ठीक है। तो इस बैच की विशेषताओं की बात करूँ, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कोई भी सरकारी परीक्षा के टॉपर के बारे में सुनोगे वो क्या बताएगा, प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है। एनसीईआरटी की विशेषता क्या है, एनसीईआरटी इज अ सिंपल एंड बेस्ट वे टू स्टार्ट प्रिपरेशन, यानी कि सरकारी एग्जाम को तैयारी शुरू करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, जो सरल तरीका है वो क्या है, एनसीईआरटी की किताबें। अगर आपने 12वीं पास किया है, अगर आपका सपना है कि भैया आईएएस बनना है तो आपके लिए ये बैच है, ठीक है। सेम अगर आपका सपना है सीडीएस, अगर आपका सपना है सीएपीएफ, अगर आपका सपना है एनडीए, देखिए दोस्त जो कैलेंडर अभी आया है आईएएस का उसमें सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ इसका भी डेट दे दिया गया है, ठीक है। इसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि अब आपको उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखिएगा। जितना आप लेट होंगे आपका नुकसान है, ठीक है। तो उन सबके लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है तैयारी शुरू करने का। दूसरी बात, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है क्योंकि ये किताबें स्कूल के बच्चों के लिए होती हैं और विदाउट एनी बायस व्यू, न्यूट्रल होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट टेक्स्ट है, ऑथेंटिक टेक्स्ट है, सिंपल होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। और सबसे जो बड़ी बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जीएस का 60 to 70% क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हर साल किसी भी एग्जाम में इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है इन सब में, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब इस बैच की मैं अगर बात करूं जो एनसीईआरटी बुनियाद बैच है तो पूरा लगभग 250 प्लस घंटों का एक्सटेंसिव प्रोग्राम है ये। इसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पूरा इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा, इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एक्सेट्रा, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पूरा साइंस, जनरल साइंस यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब बहुत शानदार तरीके से कवर होने वाला है। आपका लगभग 250 घंटों का बैच रहने वाला है। बैच बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कवर कौन कौन से हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र सर जीएस एनसीईआरटी गुरु रविंद्र सर खुद इस बैच को लेने वाले हैं, तो ये एक बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप स्टडी प्लान चेक कर सकते हैं। चेक द स्टडी प्लान हियर आपको क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके सामने स्टडी प्लान खुल गया है। ये स्टडी प्लान सबसे पहले जो खुला है ये पॉलिटी का स्टडी प्लान खुला है, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक एक लेक्चर का टॉपिक दिया हुआ है, कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे बेसिक से लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत शानदार तरीके से पूरा बैच चलने वाला है। इसी प्रकार पॉलिटी के बाद फिर ज्योग्राफी कवर होगा, देन इकोनॉमी, देन हिस्ट्री और फिर लास्ट में जनरल साइंस। इस तरीके से लगभग ये 6 महीने का बैच है और ये वैलिड रहेगा पूरा आपका 1 साल तक के लिए। और इस ऑफर के तहत आप अभी इस ऑफर के तहत आपको यहाँ पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। आपको केवल क्या व्यू ऑफर्स में क्लिक करना है, ड्रीम कोड अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ड्रीम कोड, इसको आपने अप्लाई किया, 6186 का मात्र बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोड रिमूव करते हैं तो उसकी फीस है आपकी 8,249 रुपये। लेकिन जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं, यहाँ पर एक और मैं स्पेशल कोड बता देता हूँ, NCGS। अगर आप ये कोड अप्लाई कर रहे हैं NCGS, तो आपकी यही फीस और कम होकर के मात्र 4,124 रुपये हो जाएगी। यानी कि 20,000 का बैच आपका हो गया 4,124 रुपये में। ठीक है, तो आपको इन दोनों कोड का आप यूज कर सकते हैं, भारत कोड का या NCGS कोड का। NCGS इसको लिख लीजिए, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद NCERT आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप इसके कुछ डेमो क्लासेस वगैरह चाह रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाइए अड्डा 247 के बैच पे, वहाँ पे लिखिएगा NCERT क्लासेज और आपको इजीली इसका डेमो मिल जाएगा। इसके साथ ही यूपीएससी के लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूपीएससी लाइव बैच। तो यूपीएससी के लिए यूपीएससी लिखेंगे प्रीलिम्स 2020 लाइव बैच आपको दिख जाएगा। देखिए ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 बैच लाइव बैच। ये ऑलरेडी बैच जुलाई से चल रहा है, 9 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। इसके अंदर ये बैच मात्र अभी 3299 में अवेलेबल है। कंप्लीट क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, मात्र 3299 के अंदर अवेलेबल है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स कवर होने वाले हैं। तो आप लोग इजीली जा करके इसको ये बैच को यहाँ बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन है, सीधा आप बैच बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो बस आप एक काम करिए, पहले इन बैचेस के बारे में थोड़ा सा देखिए, इसका डेमो क्लासेस देख लीजिए और इससे पहले कि ये ऑफर हट जाए आज ही जाकर के इन बैचेस को बाय करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन, थैंक यू सो मच।